हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम एंड उनके कलीग्स ने मिलकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके वहाँ के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया एंड 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डेवलप किया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मकसद था टीचर्स के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करना, जिससे कि टीचिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके एंड एक कॉमन एजुकेशनल लैंग्वेज प्रोवाइड की जा सके। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से टीचर अपने स्टूडेंट्स में लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स से हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में लर्निंग के 3 डोमेन्स बताए गए हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है साइकोमोटर डोमेन एंड तीसरा है अफेक्टिव डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को साइकिल चलाना सीखना है तो पहले वो दूसरों को साइकिल चलाते हुए ऑब्जर्व करता है, उसे सिखाने वाला गाइड क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसे समझता है, अपने दिमाग में ये प्रोसेस करता है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, हैंडल कैसे घुमाना है, पेडल्स कैसे चलाने हैं। तो इस तरह से जब किसी चीज को सीखते वक्त हम अपने दिमाग में जो चीजें प्रोसेस करते हैं उसे ही कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। साइकिलिंग के बारे में सब कुछ समझ लेने के बाद जब वो पर्सन एक्चुअल में साइकिलिंग करता है तो उसे ही साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। साइकोमोटर का मतलब होता है कि अपनी कॉन्शियसनेस में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे अंदर उससे रिलेटेड कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस डेवलप होते हैं, उसे ही अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिंग सीखते वक्त उस पर्सन को साइकिलिंग इतना अच्छा लगने लगे कि साइकिलिंग उसका पैशन ही बन जाए। इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग के बारे में ही जानेंगे। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग के 6 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस एंड छठा है इवेल्युएशन। ये लेवल्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक हायरार्की में है, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको नीचे के लेवल्स का आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी लर्निंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होना जरूरी है, तभी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में पहला स्टेज है नॉलेज, जिसका मतलब होता है रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को वाटर साइकिल के स्टेजेस के बारे में पूछा जाए तो उसका रिस्पॉन्स होगा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो ये उसकी वाटर साइकिल के स्टेजेस से रिलेटेड नॉलेज है। अब अगर उससे ये पूछा जाए कि वाटर साइकिल के कंडेंसेशन स्टेज से उसे क्या समझ में आता है, तो उसका रिस्पॉन्स होगा कि हवा में जो पानी की भाप होती है वो ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलती है और इससे बनते हैं बादल, इसे ही कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये हो गया उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। वाटर साइकिल की नॉलेज की हेल्प से जब स्टूडेंट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं और उस पानी को अपने गार्डनिंग पर्पज या दूसरे पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाता है उनकी नॉलेज का एप्लीकेशन, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3rd स्टेज में आता है। वाटर साइकिल के अलग अलग स्टेजेस जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन को एनालाइज करके जब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस के इंडिविजुअल इफेक्ट्स की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, जैसे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए या कहीं बिल्कुल सूखा ही पड़ जाए, तो उसे ही इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कहते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 5th स्टेज है सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके नए आइडियाज एंड सॉल्यूशंस बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट से ये कहा जाए कि रैम्पेंट अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर साइकिल पे जो बुरे परिणाम पड़ रहे हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, तो उनका रिस्पॉन्स होगा कि पेड़ पौधे लगाना, पानी को बचाना एंड नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने से वाटर साइकिल पे होने वाले बुरे असर को कम किया जा सकता है। तो ये हो जाता है उनकी इंफॉर्मेशन का सिंथेसिस। लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन, जिसमें हम अपने पास की अलग अलग इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करके इस जजमेंट पे पहुंचते हैं कि किसकी वजह से क्या इश्यू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन को इवैल्यूएट करके हम ये समझते हैं कि वाटर साइकिल पे इसका क्या असर पड़ रहा है। ईयर 2001 में साइकोलॉजिस्ट एंडरसन एंड क्राथवोल ने ये कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नीचे के 4 स्टेजेस तो बराबर हैं, लेकिन ऊपर के 2 स्टेजेस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, इनका ऑर्डर सही नहीं है। उनका ये कहना था कि ऊपर के 2 स्टेजेस में सिंथेसिस ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वो इवैल्यूएशन के ऊपर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने सिंथेसिस का नाम बदल के उसे क्रिएट कर दिया। इस तरह से एंडरसन एंड क्राथवोल ने रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सारे स्टेजेस में जो नाउन्स थे उन्हें चेंज करके उन्हें वर्ब में बदल दिया गया। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में स्टेजेस हैं रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।